तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 6 से 9, अध्याय 19, 1 से 7 तक। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने लगीं। वे नाचते हुए यह गा रही थीं, साउल ने शास्त्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल ने यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रोध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया, मुझे केवल शास्त्रों को। जब राजा के सिवा उससे किसी बात की कमी नहीं। और उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहाँ तुम हो अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा तुम्हें बताऊँगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि उनसे अपने विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपने जान हथेली पर रख कर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इज़राइली को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाने का पाप करना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, जॉर्दन के उस पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही
दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ सामुएल का ग्रंथ से है। संदर्भ यही है कि दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। दाऊद एक छोटा सा लड़का था और वे भेड़ बकरियों को चराने वाला था। नबी सामुएल ने उनको ईश्वर की आज्ञा के कारण उनको अभिषेक किया था। इस्राएल के आने वाले राजा के रूप में। उस समय साउल राजा था और साउल का बेटा है जोनाथन, जो साउल का उत्तराधिकारी है। परंतु ये दाऊद का मित्र था। दाऊद ने गोलियत को मारा और इस्राएली लोगों के दिल में दाऊद बैठ गए। लोग उनके जीत पर खुशी मनाते हुए भीड़ की भीड़ आते थे, ईश्वर को धन्यवाद देते थे, साथ साथ दाऊद की प्रशंसा करते थे। राजा साउल का भी वे प्रशंसा करते थे। लोग चिल्ला रहे थे कि साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात सुनकर साउल के दिल में दाऊद के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई और ईर्ष्या क्रोध में बदल गया, नफरत में बदल गया। राजा दाऊद को मारना चाहता था। उसने अपनी योजना अपने बेटे जोनाथन और अपने सलाहकारों के साथ किया, क्योंकि वो सोचते थे कि अभी दाऊद लोगों के दिल में बैठ गया है और अभी उनको जल्दी कुर्सी मिल जाएगा। राजा इसलिए क्रुद्ध थे और उनको दाऊद को मारने की योजना बना रहे थे। जोनाथन जो साउल का बेटा है और दाऊद का मित्र है, वो चाहते थे कि जोनाथन चाहते थे कि किसी प्रकार की दाऊद की हानि हो। वो चाहते थे कि साउल और दाऊद एक साथ मिल जाए। देश के लिए, देश की जनता के लिए जरूरी है। इसलिए उसने अपने पिता से परामर्श किया, बात किया। वो शांति की स्थापना करना चाहता था, जैसे प्रभु यीशु ने पगार के उपदेश में कहा है। हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जोनाथन एक ऐसा व्यक्ति था जो दुश्मनी को मिटाकर लोगों के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। यदि यीशु जोनाथन को देखेगा तो यीशु कह सकते ये ऐसा निस्वार्थ और ईमानदार व्यक्ति है। जैसे यीशु ने नतनएल को देखकर कहा, ये ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जिसमें किसी प्रकार का कपट नहीं, किसी प्रकार की बेईमानी नहीं। जोनाथन एक ऐसा व्यक्ति था। वे शांति स्थापित करना चाहते थे। वो प्रेम का वातावरण बनाए रखने चाहते थे। वो जानते हैं कि ईश्वर की योजना में दाऊद को राजा बनना अनिवार्य है। यदि ईश्वर की हुई योजना है, जोनाथन को उसमें कोई समस्या नहीं। जोनाथन चाहता था कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए और इसलिए वे दोनों को, दाऊद और साउल को आपस में मिलाना चाहते थे, प्रेम से रहना चाहते थे। हमारे दुनिया में ऐसे लोग अपने स्वार्थ के वश, बहुत लोग हैं अपने बच्चों के भलाई के लिए स्वार्थ के वश कपट का व्यवहार करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, घूस लेते हैं। ये सब मिट्टी में मिलने वाला है। ऐसा व्यवहार हमें ईश्वर से दूर कर देगा
और हमारे लिए बहुत बड़ा विनाश का कार्य बन सकता है। साउल के जीवन में यही हुआ था। बाद में हम जानते हैं क्या हो गया, इतिहास हमें सिखाते हैं। ईश्वर की योजना थी कि दाऊद राजा बने, और इस योजना में जोनाथन को कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जोनाथन एक ईमानदार व्यक्ति था। वो अपनी जनता की भलाई चाहने वाला है, कुर्सी के पीछे दौड़ने वाला नहीं, परंतु ईश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जब कुछ लोग जो गरीब है या निर्धन है, ऐसे लोग की पढ़ाई होती है, उनका विकास होते हैं, उनके लिए जो सेवा कार्य हम करते हैं उसके द्वारा उनका आत्मसम्मान बढ़ते हैं। ये देखकर दूसरे लोगों के दिल में कभी कभी नफरत पैदा हो सकता है। यीशु के साथ यही हुआ था। आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु सुसमाचार की घोषणा करते हुए पूरा गलीलिया में गांव गांव में घूमते थे। और आज के पाठ में पढ़ते हैं, कफरनहूम में यीशु अपने शिष्यों के साथ जाते हैं नदी समुद्र के किनारे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। यीशु लोगों को ईश्वर के राज्य की सुसमाचार सुनाते थे, ईश्वर का प्रेम का संदेश देते थे कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर हमारा पिता है और अब सब इंसान भाई और बहन है। यीशु ने यह भी सिखाया अपने शत्रुओं को प्रेम करो। यीशु ने यह सिखाया धर्म केवल बाह्य रूप से आचरण से सीमित नहीं, बाह्य आचरणों पर सीमित नहीं। धर्म हमें परिवर्तित करना है, हमारे जीवन को बदल देना है, हमें ईश्वर के सृष्टि, ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के जैसे व्यवहार करने में प्रेरणा देना है, वही धर्म है। शास्त्री और फरीसी जो धर्म को जानता है उसको किताब भली भांति रट करते हैं, ऐसे लोगों ने यीशु के साथ नफरत का व्यवहार किया। हम जानते हैं यीशु के पास लोग आते थे, अधिकांश लोग इसलिए आते थे वे दुखी थे, वो पीड़ित थे, रोगग्रस्त थे, उनके शांति नहीं है, उनके दिल में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं। ऐसे बहुत लोग यीशु के पास आए। यीशु ने लोगों को देखकर उनके दिल में उनके प्रति इतना प्रेम उमड़ पड़ा। वो कहते थे कि ये देखिए फसल तो बहुत है परंतु मजदूर बहुत कम है। लोगों को देखकर कहा ये बिना चरवाहे के भेड़ों के जैसे हैं। इसलिए यीशु में इतना उनके प्रति इतना प्रेम था कि वे उनकी सेवा में निकल पड़े। जहाँ लोग हैं वहाँ पर जाते हैं, रोगियों को चंगाई प्रदान करते हैं, अवधूतों को निकालते थे। अवधूत जो बुराई का एक प्रतीक है। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखकर चिल्ला उड़ते हैं कि दाऊद के पुत्र आप क्यों हमें परेशान करते हैं, हमें क्यों निकाल देते हैं, आप ईश्वर का पुत्र है। असली में यीशु ईश्वर का पुत्र होते हुए भी हमारे बीच आकर निवास किया। जैसे यौवन कहते हैं अनादि शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। यहूदी एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करते थे क्योंकि वे अभी रोमियों के अधीन थे और लोग चाहते थे कि मुक्तिदाता आएंगे, यहूदियों को रोमियों के शासन से मुक्त करेंगे। यहूदियों की यही इच्छा अभिलाषा, उनकी ये प्रतीक्षा थी कि मुक्तिदाता आएंगे, हमें इस बंधनों से मुक्त करेंगे। परंतु यीशु इस तरह का मुक्तिदाता नहीं है जो राजनीतिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यीशु रोमियों को निकालने के लिए नहीं आए है, यीशु आए है बुराई की शक्तियों को निकालने के लिए। हमारे जीवन से, हमारे जीवन में जितनी भी अंधकार की शक्ति है उस सबको समाप्त करने के लिए आए हैं। शैतान के अधीन से हमें मुक्त करने के लिए आए हैं, किसी राजनीति की राज्य की स्थापना करने के लिए नहीं। इसलिए यीशु ने लोगों को मना किया। वो यीशु ने कहा कि ये ना करे खगे कि मैं मुक्तिदाता हूँ। लोगों को मना किया क्योंकि गलत धारणाएं लोगों के बीच है कि मुक्तिदाता आएंगे तो ये संसारिक
राजा है, यहूदियों का राजा है, ऐसी गलत विचारधारा लोगों में फैली हुई थी। यीशु उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए यीशु ने लोगों को मना किया था। यीशु के पास आने वाले बहुत लोग हैं, यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं प्रभु यीशु के बारे में? यीशु मेरे लिए कौन है? बहुत लोग यीशु के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। आज की दुनिया में भी है, बहुत लोग यीशु को गलत रूप से समझते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो सुना था, वहाँ जो विपස්සना आज के दुनिया में विपස්සना को पूरे दुनिया में फैलाया, ऐसे महान व्यक्ति गोयंगा, उन्होंने कहा यीशु ऐसे एक व्यक्ति है जो असली में गुरु है, सबों के लिए गुरु है, वो गुरुओं में गुरु है, क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों का पैर धोकर स्थापित किया, एक विशेष प्रकार का वो गुरु है। हम जानते हैं हमारे देश के एक महान चिंतक और प्रेरणा का स्रोत स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति को हम ईश्वर का पुत्र माने वो यीशु है, क्योंकि उन्होंने न केवल हमें शिक्षा दी शत्रुओं को प्रेम करो, उनको क्षमा करो, परंतु क्रूस से उन्होंने कहा हे पिता इन लोगों को क्षमा कर। ऐसा किसी भी व्यक्ति ने अभी तक नहीं किया है। हम जानते हैं कि यीशु, बहुत लोग यीशु को महान चिंतक समझते होंगे, बड़ा गुरु समझते होंगे, परंतु विश्वासियों के लिए यीशु मुक्तिदाता है, हम इन बंधनों से मुक्त करने वाला। यीशु हमें कुछ देने के लिए नहीं आया कि हम पैसा कमाए या हमारा कुछ सांसारिक विकास हो जाए। यीशु इसलिए आया कि हम असली में शैतान के बंधनों से मुक्त हो जाए, बुराई की शक्तियों से मुक्त हो जाए, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हम पवित्र बने, हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का जैसा व्यवहार करें, हमारा जीवन नया बन जाए। यीशु की यही शिक्षा दी। बहुत लोग यीशु के पास उस जमाने में आए थे कुछ पाने के लिए कि वो चंगाई पाए। बहुत कम लोगों ने उनको अपना गुरु माना। शिष्यत्व या विश्वास ये आसान बात नहीं है। विश्वास करते कि हम अपने को समर्पित करते हैं, हम ईश्वर को अपने दिल में बसाना चाहते हैं और अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। शिष्यत्व करते हैं कि हम उनको अपना गुरु के रूप में मानते हैं, उनकी शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं। हम क्या चाहते, केवल चंगाई पाके हम चले जाए। संसार के कुछ हमको, जैसे यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया रोटी खाने के लिए, यीशु के पास ऐसे मतलब के लिए आने से आपको ये शायद मिलता होगा, परंतु यीशु को धारण नहीं किया। यीशु सभी शिक्षकों में से, सभी अवतारों में से एक विशेष महत्व का व्यक्ति है। यीशु हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे डाकुओं को उन्होंने परिवर्तित किया, जैसे हम जानते हैं सक्रियोस को एक नया जीवन दे दिया, पाप करने वाले पापिनी स्त्रियों को बदल दिया। जितने लोगों ने उनको अपनाया, संजोगन करते हैं, उन सबों को उन्होंने ईश्वर का पुत्र बनने का अधिकार दिया। जितनों ने उन्हें पाया उस सबों को अनुग्रह प्रदान किया। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी यीशु को आने दे। हमारे जीवन में जो अवगुण है, जो बुराई है, अंधकार है, जो बुरी वासना है, बुरी सोच है, हर प्रकार की जो गलतियां हमारे जीवन में, उस सबको निकाल देना। इसलिए यीशु के आने की जरूरत है। हमें शुद्ध कर देंगे, हमें पवित्र कर देंगे, हमें नया एक व्यक्ति बना देंगे। बहुत लोग ऐसे हैं बुरी आदतों के शिकार में, उसका बंधन में, जैसे नशे इत्यादि का। केवल प्रभु प्रभु कहने से काम नहीं बनता है, जीवन को समर्पित करना पड़ता है। आज हम संत फाबियन और सेबास्टियन का त्योहार मनाते हैं। संत फाबियन, जिसका फाबियानुस भी कहते हैं, वो रोम का
बिशप बने थे, मैंने संत पिता, उनको अपने जान दे देना पड़ा। देशियुस चक्रवर्ती महा सम्राट जो विश्वासियों के खिलाफ खड़े हो गए, तो संत पिता को अपना जान देना पड़ा, शहीद बन गए थे। उसी तरह सेबास्टियन भी, जो महान संत के रूप में हम लोग मानते हैं, विशेष करके महामारियों को दूर करने के लिए संत सेबास्टियन की मध्यस्थता लोग मांगते हैं। और संत सेबास्टियन आपने जान इसलिए दे दिया कि वे यीशु को अपना गुरु मानते, अपना रक्षक, अपना मुक्तिदाता मानते थे। बहुत लोगों को बहुत कुछ खो देना पड़ता है यीशु को अपनाने से। अपने जीवन को न केवल परिवर्तन करना, उससे सीमित नहीं रहता, अपने जीवन में जो बुराई है उस सबको खो देना पड़ता है। परंतु हमें कभी कभी दुनिया के दृष्टि से हमें जो सत्ता खो देना पड़ता होगा, हमें अपने जीवन को परिवर्तन करने से बहुत कुछ ऐसा जीवन में बहुत कुछ गलत चीज़ों को खो देना पड़ता है। और कोई हमारे खिलाफ होगा तो हमको कभी कभी जान भी देना पड़ता है। बहुत लोग ऐसा होते हैं, आजकल दुनिया में भी ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, वो उत्पीड़ित किए जाएंगे। और सारे दुनिया में ऐसी ऐसी बातें हम देखते हैं। भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दे, हमें ये महान ज्योति प्राप्त हुआ है। अंधकार में चमकने वाले लोगों को महान ज्योति देखा। सब लोगों के लिए यीशु की ज्योति है। प्रभु ने स्वयं कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। हमारे जीवन को आलोकित करने वाला, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला और हमें सच्चाई का मार्ग पर ले जाने वाला वो महान ज्योति हमारे जीवन में आ जाए। हमें हर प्रकार का बंधनों से वो मुक्त कर दे, विशेष करके स्वार्थ का बंधन, बुराई का बंधन, नफरत का बंधन, इस सब से प्रभु हमें शुद्ध करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु ने हमें शिक्षा दी है कि वे स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारे लिए वो अनंत जीवन का स्रोत है। वो पवित्र आत्मा को भेजकर हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां मिलने का अधिकार दिया है। ये प्रभु, ये पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु के जो शिक्षा उन्होंने हमें दिया है, जो शिक्षा हमें प्रेरितों के गवाही से प्राप्त हुआ है, कलीसिया के परंपरा से प्राप्त हुआ है, विश्वासियों के समुदाय से प्राप्त हुआ है। और इस आदर्श के लिए, इस महान देन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को परिवर्तित कर, हमें नया बना दे प्रभु। हमारे जीवन में तू आ जा और रोशनी हम दूसरों को भी दे सके, ताकि वे भी हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से मुक्त होकर ईश्वर की महिमा प्रकट कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।